रोल। राजस्थान के जोधपुर से गज़लकार आमिर हुसैन अंबिकापुर पहुंचे हैं। यहाँ एक गज़ल के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इस वक्त हमारे साथ आमिर हुसैन हैं। किस तरह की तालीम इन्हें मिली और किस तरह का संगीत का सफ़र रहा है, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही आज जो युवक ट्रेडिशनल संगीत, शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, उनको किस तरह की सीख इनसे मिल सकती है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमिर जी हैं। आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में आपका। बहुत पहले बहुत तो शुक्रिया। ये बताएंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, म्यूज़िक में कैसे आया? जी, मेरी शुरुआत ऐसी हुई है कि जब मैं 7 बरस का था, तब आकाशवाणी जोधपुर से चुनमुन गज़ल के कार्यक्रम में मुझे गवाया गया था। मेरे अब्बा जी ने मुझे गवाया था, तो उससे ही मेरी शुरुआत हुई थी और मुझे वहाँ से मतलब शुरुआत मिली थी जोधपुर आकाशवाणी से। फिर ये सिलसिला चलता गया, पिताजी ने हमें तालीम देना शुरू किया और हमारे नाना उस्ताद उस्ताद अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, उनकी देन ये पूरा मतलब उन्हीं का है सब कुछ, जो है गायन और वादन में बड़े ही वरिष्ठ कलाकार रहे थे। और पिताजी ने मतलब मुझे ये सब सिखाया। नाना जी से इतना रूबरू मतलब सीखने का मौका मिला नहीं, क्योंकि दूरी थी। जयपुर वो रहते थे और मैं जोधपुर रहता था, छोटा था। तो प- मेरे वालिद साहब उस्ताद साबिर हुसैन खान साहब ने मुझे तालीम दी, बाजा सिखाया, गज़ल सिखाई, इस लायक बनाया जो आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ। ये आपने किसी शास्त्रीय संगीत की कोई और प्रशिक्षण घर के अलावा कहीं और आपने ट्रेनिंग ली? और ये जो विधा है संगीत की, इसमें आपकी रुचि किस क्षेत्र में? जी, तालीम की जो बात है, घर से हटके मैंने म्यूज़िक में बीए भी किया है और बीए के बाद मैंने पीजी, एमए किया है जेएनयू राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ वहाँ पर मैं। तो इस तरह से मैंने अपनी ये मास्टर डिग्री कंप्लीट की और हाल ही में अभी मैं जेएनयू से पीएचडी मेरी चल रही है। और गज़ल की विधा से मुझे ज़्यादा रूह है, क्योंकि उस्ताद जब ग़ुलाम अली ख़ान साहब को मैंने सुना, बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, तो उनकी गज़लों से मुझे मतलब मोहब्बत हो गई, गज़लों से मोहब्बत हो गई। उस्ताद मेहदी हसन साहब है, हरिहरन साहब है, जगजीत सिंह जी हैं, ये सब बड़े ही बड़े कलाकार हैं। इनको सुन कर के एक इश्क पैदा हो गया, गाने का मतलब रुझान पैदा हो गया। इस तरह से ये मेरा सिलसिला चालू हुआ। बिल्कुल। तो गज़लों से मोहब्बत है आपको, तो अ, आपका जो संगीत का अंदाज है वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल है, इंडियन क्लासिकल गाते हैं। जो संगीत में रुचि रखने वाले आज युवा हैं, अलग अलग तरह की तमाम, आप देख रहे होंगे सोशल साइट्स में तमाम तरह के कलाकार आपको सामने आज हैं। सबकी अपने अपने विचार हैं, सब अपने अपने आप में एक अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, अगर किसी बच्चे को बढ़िया बेहतर संगीतकार बनना है, उसका बेस कैसे होना चाहिए? बेस की अगर बात की जाए, तो शास्त्रीय संगीत ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके बिना कुछ गाना बजाना सब कुछ अधूरा है, क्योंकि जड़ ही यही है। इसलिए विद्यार्थी को सबसे पहले मतलब शास्त्रीय संगीत की तालीम भरपूर होना चाहिए और रियाज़ में खरज का रियाज़, सरगम पलटे वगैरह, ये चीज़ का रियाज़ उसको बरकरार रखना चाहिए, तालीम लेना चाहिए और बुज़ुर्गों से निस्बत रखना चाहिए, अदब व आदाब में उनको आगे मतलब रहना चाहिए। ये मतलब जितना अदब आप अपने बुज़ुर्गों का करेंगे, उतना ही आपको फल उसका मिलेगा, आगे उसी तरह से आप जाएँगे। और तालीम की जो बात है, क्लासिकल को आप अपने रियाज़ में ढालिए और फिर जो आपकी विधा है, जैसे आप गज़ल गाना चाहते हैं, गाने गाना चाहते हैं, वो फिर आप अपने अंदाज़ में गाइए। मगर बेसिक जो है क्लासिकल, उसको आप शामिल रखिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखिए। बिल्कुल। तो अच्छी सीख आपने दी है युवाओं को। आप गुलाम अली साहब के फ़ैन रहे हैं, उनसे ही आपको, उनके कारण ही गज़ल से मोहब्बत हो गई है। कोई ऐसी गज़ल जिसको सुन कर के हमारे दर्शकों को भी मोहब्बत हो जाए उस गज़ल से? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं पेश करना चाहूँगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे खान साहब का आशीर्वाद भी मिला, मुझे उनसे रूबरू होने का मौका मिला, तो उनसे मुझे आशीर्वाद मिला था। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, बड़ी मैं अपने आप को बहुत
नसीब वाला मानता हूँ कि उनका सर पर मेरा हाथ आया, आशीर्वाद दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनकी ही एक गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये राग बेस्ड है, रागेश्वरी में ये कंपोज्ड है कि फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। सुनाना चाहता हूँ। फासले ऐसे भी होंगे, फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, वरना एक दूसरे को हमने कब पहचाना न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने बेहद खूबसूरत गज़ल फासले ऐसे भी थे, इन्होंने सुनाया। और इसके साथ ही जो संगीत प्रेमी हैं, संगीत के ऐसे छात्र हैं जो म्यूज़िक में कुछ कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए आमिर हुसैन ने एक बड़ी शिक्षा दी है कि कैसे आप अपने जीवन में शास्त्रीय संगीत को अपना करके, अपने जीवन में रियाज करके कैसे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना करियर भी बताया है कि कहाँ से वो रहते हैं। राजस्थान में बेसिकली इनकी तालीम हुई, वहीं अपने परिवार से ही इन्होंने संगीत सीखा और वर्तमान में संगीत पर पीएचडी कर रहे हैं। देशदीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।